बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि चारा घोटाला के मुख्य आरोपी लालू यादव के जमीन पे स्कूल बनवाया जाएगा। अब जरा सोचिए कि समय का चक्र कैसे घूमता है कि भाई साहब बड़ा बड़ा आदमी जो है आसमान से सीधे धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाता है। वही लालू यादव है जो कभी लालू यादव 90 के दशक में लालू यादव के एक इशारा पे बिहार में सियासी भूचाल आ जाता था। लेकिन आज भी एक समय है कि लालू यादव ने जिस चारा घोटाला के पैसों से वो ज़मीन खरीदा, उसी ज़मीन पे अब ऐलान किया गया है सम्राट चौधरी की तरफ से उस पर स्कूल और अस्पताल बनाया जाएगा। जरा सोचिए समय का चक्र कैसे घूमता है, इस चीज़ को थोड़ा समझिए। वैसे बिहार के विधानसभा चुनाव में लालू एंड कंपनी का पार्टी का सुफड़ा तो साफ हो ही गया, साथ साथ उनके परिवार में भी मतभेद हो गया। पहले तेजू भैया उनके परिवार को छोड़कर अपना अलग पार्टी बना चुके हैं और उसके बाद उनकी जो पुत्री थी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने किडनी तक दे दिया लालू यादव को, उसको भी तेजस्वी यादव घर से भगा देता है। जरा सोचिए बिहार की जनता ने यह कहते हुए सवाल पूछा कि जब किडनी देने वाली बेटी का ये हाल है तो वोट देने वाले जनता का क्या हाल हुआ होगा। वैसे जब से सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय मिला है, उसके बाद से बिहार में बुलडोजर का एक्शन तेज हो गया है। काफ़ी लोग बुलडोजर की कार्रवाई का बहिष्कार कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि भाई साहब आप किसी के दुकान के सामने अगर 5 मिनट गाड़ी खड़ा कर दीजिएगा और दुकान वाला सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण फैला करके शेड बनाया हुआ है, चौकी लगा करके अपना सामान बेच रहा है, लेकिन उसके सामने अगर 5 मिनट आप अपना गाड़ी खड़ा करके कहीं किसी काम से अगर चले जाइए तो वो आपके ऊपर ऐसे बतियाएगा जैसे कि वो ज़मीन उसी का है। आप देखते होइएगा कि अतिक्रमण के कारण छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक इतना ट्रैफिक लगता है, उस ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसता है और उस एम्बुलेंस को फंसने के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। आप किसी काम से अगर ज़रूरी काम से अर्जेंट में निकलते होइएगा तो देखते होइएगा कि ट्रैफिक के कारण जो दूरी आपको 1 घंटा में तय करनी चाहिए थी वो 2 घंटा लग जाता है। और काफ़ी लोगों ने तो सरकारी ज़मीन पे अपना छज्जा वज्जा सब निकाल करके रखा है, घर भी बना लिया है, शौचालय बना दिया है, भैंसी बांधता है, बकरी बांधता है, गोबर रखता है, जरना रखता है, बहुत सारे चीज़ अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर रखा जाता है। तो भाई साहब इसका विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सम्राट चौधरी जी जो कर रहे हैं, बुलडोजर की जो कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ किया जा रहा है वो बिल्कुल जायज़ है। अगर आप ही का परिवार का कोई सदस्य अगर एम्बुलेंस में हो, अगर वो एम्बुलेंस अतिक्रमण में जाम के कारण अगर फंस जाए तो ज़रा सोचिए कि आप उस अतिक्रमण को हटाने का विरोध कीजिएगा या समर्थन कीजिएगा। वैसे बिहार में अतिक्रमण तो भैया बहुत पहले से आ रहा है। आप शहर के क्षेत्र में देखते होइएगा कि लोग दुकान लगा देता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होइएगा कि भैंसी बांध देता है, बकरी बांध देता है, गोबर रख देता है, तरह तरह के सामान रख देता है। अगर आपके गाड़ी से थोड़ा सा भी उसके सामान में या किसी चीज़ में अगर थोड़ा सा सट जाएगा तो भैया आपके ऊपर कयामत